पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, गुलजार भाई क्या कहना चाहेंगे, कैसे तशरीफ लाना हुआ सर आपका? सिर्फ सवाल है, स्टोइक और आपसे सवाल है, वरना आप दे दीजिएगा सवाल अगर स्टोइक स्टोइक मेरा नहीं ख्याल नहीं है, स्टोइक मेरा है। ख्याल हाँ, चले गए कोई कहीं। बात नहीं। सवाल है, होमर डियस किताब पढ़ रहा हूं मैं युवाल हरारी की। उसमें हाँ, एक चैप्टर में उसने लिखा है कि जो ब्रेग्जिट हुआ था उसमें रिचर्ड डॉकिन ने मुखालफत की थी उस रेफरेंडम की। और क्यों की थी, उसका ख्याल था कि एलीट, जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं बड़े टेक्निकल एलीट, होते हैं, आम आवाम को नहीं पता होता। एलिटिज्म। हाँ, जी। तो एलिटिज्म का था। हाँ, हाँ, तो आपसे सवाल है कि आप अग्री करते हैं रिचर्ड डॉकिंस से या डिसअग्री एब्सोल्युटली, करते हैं, उसके रीजंस क्या हैं? एब्सोल्युटली एग्री करता हूँ। अच्छा, मुझे हैरत हुई कि मुझे मुझे खुशी भी हुई कि ग्रेट मैन, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, लेकिन वो फिर उसकी वजह ये आर्गुमेंट हो सकती है कि मे बी मेरा उस्ताद अगर रिचर्ड डॉकिंस है तो शायद इस वजह से जो मेरी ब्रेन का जो मेकअप बना है उसकी वजह से बना। मैं टोटली एग्री विद दिस। जब हम जमहूरियत में भी जब करते हैं, जो ये, बल्कि मेरी स्टोइक से बात हो रही थी कि हाँ भाई, क्योंकि मुसलमान ये आर्गुमेंट देते हैं कि भाई जमहूर है, जमहूर ने कह दिया कि ब्लास्फेमी लॉ होना चाहिए। तो हम उसका जवाब ये देते हैं कि जमहूर का मतलब ये नहीं होता, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, ये रिप्रेजेंटेटिव ही डेमोक्रेसी है। चाहे इवन आपका प्रेसिडेंट हो, कांग्रेस में भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही है। थोड़ा सा प्रिंसिपल डिफरेंट है एमपी और कांग्रेस में, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट में। लेकिन उसमें हम क्या कहते हैं, हम कलेक्टिव आवाज उठाते हैं। कोई बंदा, इवन जो वोटर्स इकट्ठे भी होते हैं, वो हर बात पे इकट्ठे तो नहीं होते। तो हमारे पास इसका कोई तरीका ही नहीं है, हर बात पे वरना वोट हो जाएगा, हर बात पे वोट हो जाएगा, वो ऐसा होता नहीं है। और इवन रेफरेंडम का पर्पस यही होता है, लेकिन ऐसे होता नहीं है रियल लाइफ में कि, और तभी इन्होंने ब्रेक्सिट के लिए रेफरेंडम कराया था, जो कि वो कह रहा था रेफरेंडम नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है, मिसाल, ये मुसलमान कहते थे फॉर एग्जांपल ब्लास्फेमी लॉ पे कि जमहूर की मर्जी है, ठीक है, काम दे, इसको ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। अगर आपसे ये पूछा जाए 1950 में, अगर आप, मोस्टली जो अमेरिकन थे वो कहते थे कि जब गोरा बस में चढ़े, काला बैठा हुआ है, तो काले को उठ के उसकी जगह देनी पड़ेगी। लेकिन, और इसमें एक्टिविस्ट का काम होता है, और यहां पे उल्टा काम हो गया ब्रेक्सिट के केस में, कि एक्टिविस्ट नैरेटिव को उठाते हैं, फोर्स करते हैं, और लोगों को, जो आपकी जो, फॉर एग्जांपल जो सिविल लिबर्टीज का जो जेएफके ने जो नारा लगाया था, सिविल लिबर्टीज के जो उसने लॉज पास किए थे जेएफके ने, ठीक है, उसने वो बातें थोड़ी सी उससे पहले भी की थी, लेकिन ये सारे मानते हैं कि उसने जो रिफॉर्म्स जो लाए, वो लोगों को नहीं पता था कि वो इतने रिफॉर्म्स भी ले आएगा ऑन ऑन द बैक ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट। तो हम क्या करते हैं कि जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, क्या आपको, आम आवाम को पता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होनी चाहिए? हाँ, वो आपको ये बता देंगे, इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट नीचे होने चाहिए, और जी रोटी कपड़ा होना चाहिए हर एक के पास, वगैरह वगैरह। लेकिन हाउ यू गोना डू दिस? नो, आपको नहीं पता। इसका फैसला एलीट करती है। एलीट से मुराद जो उसके स्पेशलिस्ट लोग हैं। हमने पाकिस्तान की में सुना हुआ टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट ले आओ। क्यों कहते हैं टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट ले आओ? क्योंकि जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है इमरान खान की नाकामी। पॉपुलिस्ट आइडियाज, इवन आई फेल फॉर इट। पॉपुलिस्ट आइडिया जो होता है, यहाँ पे चोरों का पैसा, ये चोर है, चोरी खत्म हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, ये चूरन बेचा गया। प्रैक्टिकल में ऐसे नहीं होता। ये आम बंदे की बात में तो समझ आ जाती है, हाँ यार, अगर चोरी खत्म हो जाएगी तो वाकई हम इतने अच्छे मुल्क हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, हमारे पैसे रेल पे बाहर से लोग, खान साहब का एक नारा हुआ करता था 2010 की दहाई में, बाहर से लोग पाकिस्तान नौकरियां ढूंढने आया करें। बड़ी तेजी से हम ऊपर जा सकते हैं, रिको देख, सोना है, तांबा है, वगैरह वगैरह। ये चीजें आम लोग की सोच आम होती है, बिकॉज एवरीवन इज नॉट एन एक्सपर्ट। इसीलिए ये हम कहते हैं अच्छा जी ये बंदा, लेकिन वो एलीट जो होती है उसमें वो फैसला करती है। इसलिए डॉकिंस ने इस सेंस में बात की कि ब्रेक्सिट का मसला सिर्फ यही नहीं है,
कि जी ओ जी पोलैंड के वर्कर्स आ जाते हैं यहाँ पे, ओ जी रेफ्यूजीज आ जाते हैं। इसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं जो कि आम लोगों को नहीं पता चल रही थी। अब क्या हर रेफरेंडम वाले से अगर पूछा जाता ना, जिसने ब्रेक्सिट के खिलाफ वोट दिया फॉर और अगेंस्ट, हर एक से पूछा जाता ना कि जी मुझे 10 पॉइंट्स बता दें, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ मोस्टली लोग 10 पॉइंट्स से बता पाने थे। उन्होंने मोटे मोटे बता देना, ओ जी रेफ्यूजीज आ रहे हैं इधर, ओ अच्छा जी बाकी के क्या पॉइंट है जी, ओ जी बेल्जियम से हमें पॉलिसियां फॉलो करनी पड़े, जैसे वो पॉलिसी क्या है वो नहीं बता सकेंगे। इसके पीछे इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम था कि आपको इंप्लीमेंट करने करते 3 साल लग गए इनको, क्योंकि इतनी इकोनॉमिक टाइज थी। और ये इनको होता है वीजे की प्रॉब्लम, इनको गोरों को, इनको इंग्लैंड को भी होती हैं। इनके लोग जो जॉब करते थे बेल्जियम वगैरह में या स्विट्जरलैंड वगैरह में, वो नहीं कर पाते, वो उनको और ले रहा। ये सारी इम्प्लीके, और उनको जब हम कैलकुलेट करते हैं फाइनेंशियल मैटर्स में, तो एक जीडीपी पे क्या इसका इंपैक्ट पड़ना, क्या ये सारे पॉपुलिस्ट नारे हैं। पॉपुलिज्म की बेस पे यस यू कैन से कि हाँ भी अवाम, इसीलिए इसको पॉपुलिज्म है ना, जमहूर अवाम का जो फैसला है वो। लेकिन अवाम जो होती है अनफॉर्चुनेटली निटी ग्रिटीज को नहीं। हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि आपको सेंसिबल, पॉपुलिज्म के खिलाफ हम क्यों बोलते हैं कि इमरान खान पॉपुलिस्ट बातें करता है, ट्रंप पॉपुलिस्ट बातें करता है, जो ये आसान बातें हैं। आपका काम ये कि पॉलिटिशियन जो है, जो एक्सपर्ट्स हैं, और वो भी आगे एक्सपर्ट हायर करते हैं, वो आपसे सच बोले और वो आपको बताए, रोजी पिक्चर इतनी आसान ना करके दे दे। तो ये वजह है कि आई एग्री विद उससे कि ये इतना आसान मामला नहीं कि हाँ भी अवाम ने ये, अगर आज अवाम कहते सारी एक रेफरेंडम हम करा दें कि हाँ भी क्या कालों को अलग कर दिया जाए या कालों को दूसरे, तो बड़े आपको अब तो खैर 200 साल हो, यानी साल 50-60 साल हो गए, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था। अब 1950 में आप कराते हैं ना, जब मोहम्मद अली ने, बॉक्सर ने अपना गोल्ड मेडल दरिया में फेंक दिया, उसने कहा कि है मुझे, उसको बेचारे को रेस्टोरेंट में नहीं घुसने दिया। ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल जीत के आया, उसको रेस्टोरेंट में उन्होंने कहा सॉरी ये कालों के लिए नहीं है। एक बड़ी मजे की बुक है ग्रीन बुक, विगो मोर्टेंसन की, उसमें भी उन्होंने ऐसे दिखाया, वो उसका उसका ड्राइवर तो गोरा है लेकिन वो काला बेचारा, उसको कहते हैं सॉरी आपका ये बाथरूम नहीं, आपका वो बाथरूम। उस जमाने के लोगों से आप वोट पूछ लें, वो कहेंगे हाँ भाई ऐसे ही है। तो टेक्नोक्रेट्स जो होते हैं, जो स्पेशली, वो आपके फैसले करते हैं, इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड जो फैसले हैं। होप सर दैट इसमें इज कुछ पॉइंट्स हैं, जी। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। रेफरेंडम में और डेमोक्रेसी में कॉमन चीज है वोट, ठीक है, दोनों में वोट डलता है। तो आप फिर कैसे देख रहे हैं डेमोक्रेसी रेफरेंडम से कैसे मुख्तलिफ थी वो वाली? मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपसे पूछता रहूंगा, एक साथ नहीं पूछूंगा, तो हम जी। इसलिए मैंने आपको कहा ना, रेफरेंडम के जो इश्यूज होते हैं ना, वो इसीलिए मोस्टली, क्योंकि कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े, फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से कि एक वेव आती है पाकिस्तान में एंटी नेशनलिज्म की। हम ये सवाल पूछते हैं यार, ये जो फैसला है कि बलोचिस्तान को आजादी देनी है या नहीं देनी है, हम किसी भी चाहे 2/3 हुकूमत क्यों ना हो, ये उनके लिए ना बड़ा मुश्किल मामला है, ये बड़ा मुश्किल मामला है। तो इसके लिए कोई एक हुकूमत ये फैसला नहीं कर सकती, तो हम रेफरेंडम करेंगे, रेफरेंडम करेंगे। और लोग, चूंकि उन दिनों में एक ऐसा एनवायरनमेंट हो गया कि धमाके हुए हैं बहुत ज्यादा, और जी लोग बीएलए की तरफ से, तो लोग तंग आए हैं, लोग कहते हैं हाँ भी कर दो। लेकिन जो जो एलीट होगी, जो पॉलिटिशियंस होंगे, एलीट से मुराद यहाँ पे, फिर ये टर्म उसमें उसने एलिटिज्म की थी, लेकिन यहाँ पे मैं पॉलिटिशियंस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिशियंस ने उसकी सारी हिस्ट्री भी ज्यादा डिटेल से समझेंगे, देखेंगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स भी देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि ये धमाकों की वेव को अगर हमने कंट्रोल कर लिया 5 साल के अंदर, तो क्या ये इशू रहेगा या नहीं रहेगा। इसलिए मैं इस तरह के रेफरेंडम्स की फेवर में नहीं हूं, जो उन एक वेव चलाई जाती है। और ये ब्रेक्सिट में ये साबित हो गया बाद में कि कैम्ब्रिज एनालिटिका का, जो बाद में फिर ट्रंप के हुआ, कैम्ब्रिज एनालिटिका ने क्या किया, सोशल मीडिया से प्रोफाइल्स उठाई, जो मोस्ट गलेबल पीपल थे, उनको एक नैरेटिव, ये क्या नाम था उसका, जो नाइजल फार्ज जो था, ये इस तरह के लोगों ने, उन्होंने ये नैरेटिव प्रमोट किया नेशनलिज्म का। इन्होंने नैरेटिव प्रमोट किया कि जी ये पोलैंड से लोग आते हैं, हमारी उसमें मसला हो रहा है, बेल्जियम हमें ये कर रहा है, रेफ्यूजीज आ रहे हैं वगैरह वगैरह। उन्होंने इसको प्रमोट किया, कैम्ब्रिज एनालिटिका के डेटा को, और ये मुहिम चलाई गई। और आप कह सकते हैं कि हाँ मुहिम भी चलती है इलेक्शंस में, लेकिन इट्स अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम देन दैट। ये मॉडर्न डेमोक्रेसी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन रेफरेंडम में ये सारी चीजें सिंपलीफाई हो जाती हैं। और ये वो बना, और इस पे उन्होंने उनको सही तरीके से फिर करके, और जी वो बन गया। अब कहते हैं
कि वही अगर उसी तरह की रिवर्स हो जाए और अब दोबारा कर दें और एक कैंपेन चलाएं, तो लोगों को बड़े आराम से बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो आप तो जो वोट की जो आपने कहा ना डेमोक्रेसी में, वो कैसे डिफरेंट है? डेमोक्रेसी में ऐसे डिफरेंट है कि कोई भी बंदा एक वजह पे वोट नहीं देता। अगर आपको उसकी अबॉर्शन पॉलिसी ना पसंद है, तो आपको हो सकता है उसकी और पॉलिसियां पसंद हो। तो इसलिए लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं, क्योंकि कहते चलो यार मैं फिर इसको इस वजह से वोट दे देता हूं। और फिर चूंकि आपको ओवरऑल 80% पसंद है, वो 90% उसकी बातें पसंद है, तो आप उसको वोट दे दो। वैसे आजकल तो इससे भी कम होता है। वो कहते हैं लपेन और उसके जो फ्रांस का सदर इमैनुअल मैक्रोन, उसके केस में तो मुसलमानों ने मैक्रोन को वोट दिए हैं, जो कि क्योंकि वो कह रहे हैं वो उससे कम बुरा लपेन से। तो अब आपने उसको कंट्रोल दे दिया है कि आप पेचीदा फैसले लें। वो अभी भी, इन अदर वर्ड्स, उसने जो फ्रांस में जो मुसलमान हिजाबी रह रही हैं, उन्होंने मैक्रोन को इजाजत दे दी कि और हम पे पाबंदियां लगाओ इन अ वे। तो ये इसलिए जो जनरल इलेक्शंस की जो होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। रेफरेंडम बड़ा सिंप्लीफाई होता है और अवाम अनफॉर्चुनेटली पूरे प्रोज एंड कॉन्स को नहीं समझती। सर लास्ट पॉइंट, बस लास्ट पॉइंट पे देन आई लेट यू गो। आप कह रहे हैं कि इलीट क्लास फैसला ऐसा कर सकती है रेफरेंडम के, और इलीट को आपने पॉलिटिशियंस कह दिया। उस चीज को हम कैसे कंट्रोल करेंगे कि एलीट या पॉलिटिशियंस बायस हो सकते हैं और इतने सारे लोगों की आवाम का फैसला फेवरेटिज्म या उनके वेस्टेड इंटरेस्ट आ सकते हैं? इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? नहीं, एलीट, हाँ, तो ये तो उसका एक नॉर्मल ड्रॉबैक है ना इसका। डेमोक्रेसी का जो आपके रिप्रेजेंटेटिव लीडर होते हैं, वो मजे लेते हैं, और फिर उसका एक ड्रॉबैक निकलता है कि वो उनकी, और अमेरिका में तो ज्यादा है, उनकी लॉबिंग होती है, उनको फंडिंग मिलती है सर्टेन बिजनेसेस की तरफ से, और वो उनकी बिजनेसेस की वजह से उनका बायस आ जाता है, और उसमें उनको प्रॉब्लम होती है। इसमें तो कोई, ये तो अनफॉर्चुनेटली जो डेमोक्रेसी जिस तरह की भी है, जैसे अमेरिका में मैंने आपको बताया ये ज्यादा है लॉबिंग का सिस्टम, तो वो तो होता है। हमारे खान साहब के साथ भी यही हुआ, तहरीक इंसाफ को भी लोगों ने वोट दी। इसलिए बाकी बहुत सारे मुल्कों में, सॉरी, तहरीक इंसाफ में ये वाला चक्कर नहीं, वो और चक्कर है। बहुत सारे मुल्कों में और इवन अमेरिका में भी ये रूल है कि आप ओवर सर्टेन साइज ऑफ वो डोनेशन नहीं दे सकते, लेकिन वो फिर लॉबिंग हायर करते हैं, वो लॉबिंग से और तरीके होते हैं। तो ये सारी चीजें जो अनफॉर्चुनेटली ये डेमोक्रेसी की वीकनेसेस हैं, और ये इसी तरह सिस्टम चलता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आम बंदा, ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ईमानदार, और ये हमने देख लिया पाकिस्तान के इमरान खान के केस में, आपने एक कैरिज्मेटिक पॉपुलिस्ट बातें करने वाले को, दूध की नहरें बह जाएंगी और ईमानदार है, उसको उठा के आपने कहीं पे रख दिया। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। पाकिस्तान के मसले उतने ही हैं जितने पहले थे, बल्कि कई लोग कहते हैं ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसीलिए आम बंदा जो होता, और इमरान खान इज नॉट रियली दैट मच ऑफ एन आम बंदा, ही थॉट के ही वाज, कि उसकी बड़े रेडिकल आइडियाज थे। लेकिन इवन करियर पॉलिटिशियन भी पेचीदा, इतने पेचीदा प्रॉब्लम थे, इवन करियर पॉलिटिशियंस भी इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। तो आपने इतना बड़ा फैसला जो है एक आम बंदे से करवा दिया कि वहां पे हम ब्रैकेट छोड़ के जा रहे हैं। आई नो इट्स स्टिल अ वेरी पॉपुलर आइडिया इन नेशनल, क्योंकि सेंटिमेंट जो है ना नेशनलिज्म को, बड़ा सिंपल सेंटिमेंट है। इसके क्या इम्पैक्ट होता है वो हर बंदे को नहीं पता होता। हम इतनी बातें करते हैं नेशनलिज्म के खिलाफ, ऐसे ना हो तो ऐसे, तो लोगों को फिर भी नहीं बात समझ आती। तो ये तो आम लोगों को इसका एक ही सोल्यूशन है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यू हैव सीन, और ये भी एक आर्ट है जो स्पिन डॉक्ट्रिन वगैरह भी जो करते हैं, एक आर्ट है। आपने रख दिया और यू लेट योर पीपल डिसाइड कि वो इकोनॉमी कैसे चलाएंगे या कैसी चीजें करेंगे। थैंक यू सो मच सर, जवाब आ गया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।